नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कई फ्रेंड्स का कमेंट था कि फोर्थ ग्रेड का प्रमोशन किस प्रकार से होगा, बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, किससे डिपार्टमेंट में कितने साल बाद में प्रमोशन होने के चांसेज है, और इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट आगे स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा। तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से तुरंत मिल सके। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं कि आपका जो आज वीडियो है वो प्रमोशन के हाई चांसेस किस डिपार्टमेंट में है और बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बेस्ट डिपार्टमेंट सभी बेस्ट डिपार्टमेंट है, वो आपका नज़रिया है किस प्रकार से है। फिर बात करते हैं डिपार्टमेंट का अलोकेशन या अलॉटमेंट आपका किस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जीएडी डिपार्टमेंट काउंसलिंग के माध्यम से। अब इसमें फ्यूचर का सब्जेक्ट है, बट इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसके पश्चात में जो आपकी रिकमेंडेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, यानी सामान्य प्रशासन विभाग को, जो आपका जीएडी विभाग है सेक्रेटरीट में स्थित है, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग को रिकमेंडेशन भेजने के बाद में, यानी नोडल विभाग है, फिर संबंधित जो जितने भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स है उनको, जो भी उनकी पोस्टें हैं उनके अकॉर्डिंग, अब इसमें हो सकता है कि आपको रैंडमली डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको काउंसलिंग के माध्यम से आपका डिपार्टमेंट, एंड काउंसलिंग का मतलब यह है कि आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, और प्रेफरेंस या वरीयता भराने के बाद में जो मेरिट के अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग उनको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें कंफर्म तो रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा किस प्रकार से आपके डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो अब इसमें बात करते हैं कि आपका जो प्रमोशन होगा, यानी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बता रखा है कि फोर्थ ग्रेड में भी प्रमोशन किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो इसमें जैसा कि आपका फोर्थ ग्रेड को एमटीएस भी बोला जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इससे नेक्स्ट प्रमोशन आपका जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी पे होगा। नेक्स्ट प्रमोशन आपका यूडीसी पे होगा, यानी सीनियर असिस्टेंट। फिर आपका डबल एओ पे होगा, यानी असिस्टेंट सहायक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। फिर उसके बाद में आपका एएसओ और एसओ पे प्रमोशन होता है। बट इसमें जो प्रमोशन होगा मोस्टली यूडीसी तक ही हो पाएगा, जो अच्छे रैंक है उनका, और जो काफ़ी टॉप रैंकर है हो सकता है उनका एडब्ल्यू एएसओ तक भी, अगर वो कम एज में नौकरी लगते हैं तो उनका प्रमोशन यहाँ भी होने के चांसेज है। तो इसमें बात करेंगे अब कि बेसिस ऑन द टाइम पीरियड, यानी समय के आधार पर, यानी टाइम पीरियड के आधार पर प्रमोशन के बारे में बात करें। यानी समय का मतलब यह है कि आपका प्रमोशन किस विभाग में जल्दी होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, यानी बेसिस ऑफ कैंडिडेट की, नंबर्स ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा, यानी जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन किस डिपार्टमेंट में होगा, यानी संख्या में किस विभाग में होगा, और टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो किस विभाग में पहले होगा। अगर टाइम पीरियड देख रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम पीरियड में अगर बात करें प्रमोशन की, तो सबसे पहले प्रमोशन होगा आपका सेक्रेटरी एंड सचिवालय में। किसमें होगा? सचिवालय में। अब सेक्रेटरी सचिवालय में प्रमोशन होगा। सेक्रेटरी के लिए सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको लाइफ टाइम जयपुर में नौकरी करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट प्रमोशन के बारे में बात करें तो अब इसमें सेक्रेटरी में आपका 7 से लेके 8 वर्ष में प्रमोशन होने के चांसेज है। फिर बात करेंगे आरपीसी का, तो आरपीसी में आपको पोस्टिंग मिलेगी हमेशा, लाइफ टाइम आप अजमेर में रहेंगे। और जो आपके प्रमोशन के चांसेज है सेकंड एंड फर्स्ट, आपका टाइम पीरियड के बारे में बात करें, सबसे पहले आपका सचिवालय में होगा, फिर आरपीसी में होगा। तो आरपीसी में लगभग आप 7-8 वर्ष मान सकते हैं। और फिर थर्ड नंबर पे बारे में बात करें तो थर्ड नंबर पे जो लास्ट में चांसेज है, यानी जिनको सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट मिलेंगे। अब जो अधीनस्थ विभाग है जिसमें आपके 100+ डिपार्टमेंट है, तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगेगा वो अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स में लगेगा। अब इसमें भी बात करेंगे कि जो अधीनस्थ विभाग है आपके, अब अधीनस्थ डिपार्टमेंट में आपके 100+ डिपार्टमेंट है, तो किस विभाग में सबसे ज़्यादा पहले चांसेज है प्रमोशन होने के, और कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का प्रमोशन होगा, उसके बारे में अभी जस्ट बात करेंगे। तो आपका जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले आपका सेक्रेटरी में होगा, फिर आरपीसी में होगा, फिर सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स में होंगे। और इसमें आपका टाइम लगेगा एवरेज 8 से लेके 10 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, यानी बेसिस और नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन होंगे किस विभाग में, यानी अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाजा से देखें तो सबसे ज़्यादा किस विभाग में प्रमोशन होंगे। तो सबसे फर्स्ट रैंक पे रहेगा आपका सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स। कौन से रहेंगे? यानी जो अधीनस्थ विभाग है उनमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का प्रमोशन होगा, क्योंकि सचिवालय में सीमित है, सेक्रेटरी में आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या सीमित है, तो कम प्रमोशन होंगे। फिर बात आरपीसी के बारे में बात करें तो आरपीसी में क्योंकि संख्या कम है तो वहाँ पे चांसेस कम है प्रमोशन के, यानी कैंडिडेट के रूप में।
तो फर्स्ट से आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके जिनको सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट मिलेगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन होंगे। फिर सेकंड नंबर पे आपके सेक्रेटरी में होंगे, और फिर आरपीसी का थर्ड नंबर पे रहेगा, क्योंकि आरपीसी में सीटें कम है, कम रहती है, ऑफिस छोटा है, तो वहाँ पे नाम मात्र के प्रमोशन होते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण है कि वर्कलोड और गुडविल के बारे में बात करेंगे। यानी ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है, और गुडविल यानी ख्याति, आपकी वैल्यू या इमेज या आपका रेपो किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा रहेगा। तो वर्कलोड के बारे में बात करें, हालांकि फोर्थ ग्रेड के बारे में ऐसा कोई वर्कलोड नहीं रहता है, बट जो भी पोस्ट है आपके उसमें बात करें तो सचिवालय में सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है। किसमें रहता है सबसे ज़्यादा वर्कलोड? सचिवालय में। सेकंड नंबर पे आपका वर्कलोड रहेगा आरपीएससी में, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में। और जो थर्ड नंबर पे लास्ट में आपका नाम मात्र का वर्कलोड रहेगा, वो जो जितने भी अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स हैं आपके, यानी सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आपके वर्कलोड सबसे कम रहेगा। अब इसमें तो डिपेंड करेगा कि कौन सा विभाग आपको सब ऑर्डिनेट मिलता है। अब इसमें हो सकता है कई विभाग ऐसे हैं जिनमें वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, या पर्टिकुलर ऑफिस हो, ठीक है, और या कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई भी काम हो, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो वर्कलोड है या आपका वर्क किस नेचर का है। तो सबसे ज़्यादा वर्कलोड आपका सेक्रेटरीट में है, फिर आरपीएससी में है, फिर अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स में रहेगा। और गुडविल या ख्याति के बारे में बात करें, आपके रेपो के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिनके सेक्रेटरीट में नौकरी उनकी रहती है, आरपीएससी की सेकंड नंबर पर रहती है, और जो अधीनस्थ विभाग है उनकी थर्ड नंबर पर वैल्यू रहती है। खैर यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको नौकरी से मतलब है। और इसमें एक और बात कर लेते हैं कि जो आपकी जो सैलरी मिलेगी, यानी किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मिलेगी। देखिए इसमें जो सेक्रेटरी में भी और आरपीएससी में भी और सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार की सैलरी मिलती है वो देख लेते हैं। कि सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपको सेक्रेटरीट में, अगर जिनको नौकरी मिलती है उनको सचिवालय में मिलेगी। हालांकि सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन 2-4 हज़ार रुपये का आपका फर्क आएगा। सचिवालय में क्या है कि एक तो आपको जो डीए तो खैर सभी कौन सा विभाग हो या कौन सी पोस्ट हो सब मिलता है, लेकिन जो आपका एचआरए है, अभी सेवन्थ पे के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका 10 और 20% इसका क्राइटेरिया है। तो जो आपकी जैसे आपका जयपुर हो गया, इसके अलावा आपका बीकानेर हो गया, इसके अलावा आपका जोधपुर हो गया, और आपका उदयपुर हो गया। तो अगर इन कैंडिडेट्स को, यानी जो भी कैंडिडेट है, अगर उनको जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर सिटीज़ में नौकरी मिलती है एंड नगर निगम क्षेत्र के 15 किलोमीटर एरिया में अगर उनको नौकरी मिलती है, तो उनको एचआरए 20% दिया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी राजस्थान में सिटीज़ है, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, चाहे वो नगर निगम या नगर पालिका या नगर निगम, जो भी आपका क्षेत्र है, वहाँ पे आपको 10% एचआरए मिलेगा। और इसके अलावा आपको भत्ते और मिलते हैं, तो सीसीए मिलता है, यानी शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है, और एक आपको मिलता है ग्रामीण भत्ता, ठीक है। तो अगर जिनको ग्रामीण क्षेत्र में, यानी इन जिलों के अलावा जिनको पोस्टिंग मिलती है, तो उनको ग्रामीण भत्ता 350 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी नौकरी है 350 दिया जाएगा। और सीसीए के बारे में बात करें तो सीसीए आपका इन शहरों में 1000 रुपया प्रतिमाह रहेगा, ठीक है। ये आपका सैलरी में बेसिक अंतर आएगा। और सेक्रेटरीट के बारे में बात करें तो सचिवालय में सबसे बड़ा एक फायदा यह है कि यहाँ पे एक स्पेशल अलाउंसेज और मिलते हैं सचिवालय में, तो सचिवालय का थोड़ा सा इनसे सैलरी का डिफरेंस रहता है। और आरपीएससी में और आपको जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट है उनमें सैलरी का कोई वेरिएंस नहीं आएगा, सेम रहेगा। अब इसमें बात करते हैं बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, ठीक है। तो इसमें बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन के बारे में बात करेंगे कि आपका, यानी जो ऊपर वाले डिपार्टमेंट है सचिवालय और आरपीएससी के बारे में तो बात कर चुके हैं, जैसे कि आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो जो मोस्टली सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का 95% से अब वो अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स में चयन होगा। और क्योंकि यहाँ पे सचिवालय और आरपीएससी की सीटें हैं, लगभग 600 के आसपास सीमित सीटें हैं, तो बाकी आपकी जो भी 51-52 सीटें हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी को मिलाकर वो अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स की है। तो इसमें अब बात करेंगे बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, एंड प्रमोशन के लिए किस विभाग में सबसे ज़्यादा प्रमोशन के चांसेज है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड और नंबर्स ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, दोनों करेंगे। तो बेस्ट डिपार्टमेंट आपका प्रमोशन के लिए कौन सा रहेगा, और अगर कोई स्टूडेंट आगे स्टडी जारी करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा। अब इसमें जो स्टडी के लिए तो सबसे बड़ा जो भी इशू है वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑफिस कहाँ पे मिलता है, और जो आपका ऑफिस है उसका वर्क कैसा है, वर्क का नेचर क्या है, और जो भी आपका कंसर्निंग आपका जो अथॉरिटी है, ऑफिसर्स है, उससे आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है,
वो सब चीज़ें डिपेंड करेगी। ठीक है, अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका मान के चलो एजुकेशन मिल जाता है, कहते हैं कि एजुकेशन में ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं रहता है, काम नहीं रहता है, तो हो सकता है आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अब उसमें डिपेंड करेगा कि आपका जो भी अथॉरिटी है या ऑफिसर्स है उसे आपका अगर समझ में अच्छा नहीं है तो आप पढ़ाई करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। और इसके अलावा ऐसे कई डिपार्टमेंट है, उनको कहते हैं कि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है और आप अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको समय मिलता है तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उस विभाग में पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं। तो प्रमोशन के बारे में फर्स्ट बात करते हैं, तो आपका जो एजुकेशन विभाग है, यानी सबसे विभाग अगर राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में लगभग 10 लाख के आसपास वर्किंग कर्मचारी कार्यरत है, यानी वर्किंग एम्प्लॉय है। और इसके अलावा आपका 2-3 लाख पेंशनर है। तो 5 लाख से 5-5.5 लाख के आसपास जो स्टाफ है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है, किस में मिलती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है, तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो निदेशालय बीकानेर में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, यानी इसका जो डायरेक्टेड है बीकानेर में है। और इसके अलावा जो इसके संभागीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिसेज है, और इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है प्रत्येक जिले में। ठीक है, और इसके अलावा सीबीओ कार्यालय होते हैं। और फिर बाद में आपके जो भी स्कूल से होती है वहाँ के प्राचार्य +2 के और 10th क्लास के प्राचार्य, यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन के चांसेस होंगे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किस में होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगे, जिसमें आपका टाइम पीरियड लगेगा लगभग 8 से लेके 10 वर्ष आपको लगेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको बेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन के चांसेज है। मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो भी काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, लगभग इसमें 1 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं। तो अगर जिसको मेडिकल डिपार्टमेंट मिलता है तो उसको हो सकता है निदेशालय जयपुर या स्वास्थ्य भवन कहा जाता है इसको, तो निदेशालय स्वास्थ्य भवन जयपुर में पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा जेडी कार्यालय में मिल सकती है, सीएमएचओ कार्यालय में मिल सकती है, पीएमओ यानी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मिल सकती है, बीसीएमओ कार्यालय में मिल सकती है। और इसके अलावा आपका सीएससी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उन पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो इनमें भी काफ़ी प्रमोशन के अच्छे बहुत सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपका पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट भी 3rd नंबर का विभाग है, तो काफ़ी बड़ा विभाग है। अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो इसमें आपका वो पीएचक्यू जयपुर में मिल सकती है। इसके अलावा प्रत्येक जिलों में एसपी ऑफिसेज होते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हैं, वहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा जो आपका रेंज कार्यालय होते हैं, यानी 7 रेंज कार्यालय है राजस्थान में, वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपका जो एसएसपी कार्यालय है, एएसपी है, डीएसपी कार्यालय है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो इनमें प्रमोशन के चांसेज आपके काफ़ी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसमें जैसे मान के चलो आपका एजुकेशन में अगर किसी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलती है तो आपके में 4th ग्रेड कोई बनता है, तो अब इसमें यह कोई जरूरी नहीं कि एजुकेशन का अगर किसी का प्रमोशन 8 से लेकर 10 वर्ष में हो गया तो ये गारंटी नहीं है कि पुलिस का 8 से 10 वर्ष में हो। अब वो डिपेंड करेगा रिलेवेंट डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली है और आपकी डीपीसी कब करवाई जा रही है, या सरकार उस वर्ष डीपीसी करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है, या जो संबंधित रिलेवेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है वह क्या इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैचिंग या डिपेंड करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। इसमें भी सबसे ज़्यादा काफ़ी अच्छे चांसेज है, इसमें पोस्टिंग मिलेगी आपको। तो लगभग जो पोस्टिंग रहेगा आपका इसमें आपका जिला परिषद कार्यालय में रहेगा। और इसका आपका ग्राम जो पंचायत समिति होती है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। हो सकता है कि आपको ग्राम पंचायत में पोस्टिंग दी जा सकती है, पर जहाँ तक मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत में पोस्टिंग नहीं मिलेगी आपको, जहाँ तक तहसील या जिले लेवल पर भी पोस्टिंग दी जाएगी अगर किसी को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मिलता है तो। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है पीएचडी जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है पीएचडी। तो अगर इसमें पोस्टिंग मिलती है तो आपको जल भवन जयपुर में पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा जितने भी आपके चीफ इंजीनियर कार्यालय है वहाँ पे मिलेगी, एडिशनल चीफ इंजीनियर कार्यालय है वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपका अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता, और इसके अलावा जो आपके जयन कार्यालय कनिष्ठ अभियंता कार्यालय है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो इस विभाग में काफ़ी आपके चांसेज है प्रमोशन होने के। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी इन लोक निर्माण विभाग, जो सड़कें बनाई जाती है वो वाला डिपार्टमेंट है। तो अगर किसी को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलता है तो अब इसका जो मुख्यालय आपका जयपुर में है, यानी जल भवन है यहाँ पे, जो आपका पीएचडी ऑफिस है उसके आसपास इसका डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा जो रीजनल और जो जिलों में इनके चीफ इंजीनियर कार्यालय, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, जैसा कि पीएचडी में जो फॉलोअप किया था उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी। परिवहन विभाग के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है। तो परिवहन विभाग का जो मुख्यालय आपका जयपुर में है। अब जो आपको पोस्टिंग मिलेगी आपको डीटीओ आरटीओ कार्यालयों में दी जाएगी।
तो इसमें प्रमोशन के आपके काफ़ी अच्छे चांसेज हैं। नेक्स्ट बात करें तो बेस्ट विभाग और प्रमोशन के चांसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो अब जरूरी नहीं कि किस कैंडिडेट को कौन सा आपके कहने से नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट, अब उसमें डिपेंड करेगा। अगर काउंसलिंग भी करवाते हैं तो काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक सही रहेगी, मेरिट सही रहेगी, तो ही आपको जो आप डिपार्टमेंट चाहते हैं ये वाले तभी मिल पाएगा, अदरवाइज आपको रैंडमली और विभाग भी मिल सकते हैं। अब WRD है, यानी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, और इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेज है। इसका मुख्यालय जयपुर में है, और इसमें लगभग लगभग जो भी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है और जहाँ पे नहरों से सिंचाई का कार्य किया जाता है जिसमें मुख्यतः बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में आपको पोस्टिंग मिलने के पूरे पूरे चांसेज है। इसके अलावा इसके अदर ऑफिसेज भी है। फिर आपका महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग का जो मुख्यालय आपका अजमेर में है। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आपका तहसील भी आता है। कौन सा तहसील आता है? जिला कलेक्टर कार्यालय आते हैं, ठीक है, और पटवार कार्यालय आते हैं, तो इनमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो इनमें प्रमोशन के आपके काफ़ी अच्छे चांसेज हैं। और फिर नेक्स्ट भाग डिपार्टमेंट आपका स्थानीय निकाय विभाग, यानी जो आपकी लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट होती है, जैसे आपका नगर निगम है, और इसके अलावा आपका नगर निकाय है, UIT है, नगर पालिका है, तो ये डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें भी आपके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका हॉर्टिकल्चर भी आता है, और इसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आते हैं, और भी विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो कृषि विभाग में अगर किसी का चयन होता है तो इसमें प्रमोशन की बहुत चांसेज है। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक विभाग एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। काफ़ी अच्छा विभाग है, तो अगर जिसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिलता है तो मुख्यालय इसका आपका जयपुर में है, सिस्की में, और इसके अलावा लगभग लगभग प्रत्येक जिलों में इसके कार्यालय हैं, तो इसमें प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट एंड आबकारी विभाग। तो आबकारी विभाग इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में है, और इसके लगभग लगभग प्रत्येक जिलों में एक्साइज कार्यालय है, तो इसमें प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेज हैं। नेक्स्ट बात करें पेट्रोलियम एवं खान विभाग। तो पेट्रोलियम एवं खान विभाग भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें भी आपके प्रमोशंस के यानी पदोन्नति की काफ़ी अच्छे चांसेज हैं। फिर नेक्स्ट बात करें फॉरेस्ट एंड वन विभाग की। तो वन विभाग का जो आपका मुख्यालय है वो जालाना डोंगरी अरण्य भवन में है, और इसके लगभग लगभग प्रत्येक जिलों में इसके ऑफिसेज बनाए गए हैं, तो इस विभाग में भी आपके प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेज है। नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्यिक कर विभाग एंड कमर्शियल टैक्स विभाग। तो इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है, और इसके प्रत्येक जिलों में इसके सब रीजनल ऑफिसेज बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा विभाग है, तो इसमें प्रमोशन के आपके अच्छे चांसेज है। नेक्स्ट बात करें महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, NICDS डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है, तो इस विभाग में भी आपके बहुत चांसेस है प्रमोशंस के। नेक्स्ट बात करें कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग। तो कॉलेज उच्च शिक्षा जो आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है कॉलेज वाला, तो इसका जो शिक्षा संकुल में कार्यालय है, इसके अलावा जो आपको पोस्टिंग मिलेगी तो इसमें आपके जो JD कार्यालय वहाँ पे मिलेगी, और जो राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपको नियुक्ति दी जाएगी, तो काफ़ी चांसेस आपके प्रमोशन होने के। नेक्स्ट आपका उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग। तो उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग भी सेम कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग की तरफ फॉलोअप होगा, ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे चांसेज है। नेक्स्ट है आपका पशुपालन विभाग। तो जो पशुपालन विभाग है इसका मुख्यालय जयपुर में है, तो इसका भी इसमें भी प्रमोशन होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऊर्जा विभाग यानी एनर्जी डिपार्टमेंट। अगर हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एनर्जी डिपार्टमेंट है, ऊर्जा विभाग है, वो एक तरीके से कॉर्पोरेट बॉडी है। अब इसमें जब आपका रिजल्ट आएगा तभी पता लग पाएगा, जो आपको पोस्टिंग मिलेगी, क्या ऊर्जा विभाग की वैकेंसी इसमें इंक्लूड की गई है नहीं की गई है, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन होते हैं, निगम होते हैं और लोकल बॉडीज होती है, उनका जो वैकेंसी है वो संबंधित अपने स्तर पे करवाते हैं, तो इसमें क्लियरिफिकेशन नहीं है कि क्या एनर्जी विभाग की वैकेंसी इसमें शामिल है कि नहीं है। अगर इसमें शामिल है, संभवतः हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस कह नहीं सकते। अगर इसमें शामिल है तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें प्रमोशन के आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि आपको जो पोस्टिंग मिलेगी इसमें जो विद्युत विभाग की 5 कंपनियां हैं, आपका एक JVNL है, इसके अलावा JDVVNL है, इसके अलावा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, और एक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, और इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। ये 5 कंपनियां हैं, इनमें से आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, तो इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों के कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे कि आपका क्यूरीज था कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट में कौन सा विभाग है कि उसमें प्रमोशन के सबसे ज़्यादा हाई चांसेज हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बात कर चुके हैं कि अगर बात करें टाइम पीरियड के आधार पर कौन से विभाग में सबसे पहले प्रमोशन होगा, और नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात करें तो किस विभाग में सबसे ज़्यादा प्रमोशन होने के चांसेज हैं, कितना टाइम लगेगा, और किस विभाग में रेपो या गुडविल वर्कलोड कैसा रहता है उसके बारे में बात कर चुके हैं।
और कोई स्टूडेंट अगर आगे स्टडी करना चाहता है या आगे प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।